जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं, जीवन की सार्थकता की तरफ बढ़ते हैं। इस संसार का उहापोह लगा रहेगा। संसार से हट करके कुछ हमें सोचना है, कुछ चिंतन मनन करना है, जिससे हमारा कुछ हित हो सके। तो आज प्रतिलिपि ऐप में एक टॉपिक आया था, गुफाओं का रहस्य। तो इसी टॉपिक पर एक रचना तैयार हुई है। आइए सर्वप्रथम रचना को देखते हैं कि रचना का क्या कुछ कहना है, उसके बाद तत्वतः समझते हैं। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता। धन्य जीवन बने देख जिसको, चित जिसे देखने बिन तरसता, चित जिसे देखने बिन तरसता। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता, देख घुस इसमें हीरा दमकता। देखने जानने जिसको आया, देखने जानने जिसको आया, दिव्य नर्तन इसी बिन तो पाया। देख माया नगर में ही खोया रहा, देख खुद को ने जीवन गंवाया, देख खुद को ने जीवन गंवाया। देखा जिसने हृदय उसको घुसके, देखा जिसने हृदय उसको घुसके, वही सुध उसकी करके हरसता, वही सुध उसकी करके हरसता। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता, देख घुस इसमें हीरा दमकता। धन्य जीवन बने देख जिसको, चित जिसे देखने बिन तरसता, चित जिसे देखने बिन तरसता। अनगिनत प्रश्न जीवन भरे हैं, अनगिनत प्रश्न जीवन भरे हैं, सबका उत्तर वही दिव्य हीरा। उसके दर्शन सुधा रस भरा है, दर्श पाते मिटे सारी पीरा, दर्श पाते मिटे सारी पीरा। लौह देखत बने दिव्य कुंदन, लौह देखत बने दिव्य कुंदन। जीव पासी वो पन सुख सिहरता, जीव पासी वो पन सुख सिहरता। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता, देख घुस इसमें हीरा दमकता। पाना उसको न आसान इतना, सतगुरु पास जाना पड़ेगा। पाना उसको न आसान इतना, सतगुरु पास जाना पड़ेगा। सेवा श्रद्धा सहित युक्ति कह के, काया तप में तपाना पड़ेगा, काया तप में तपाना पड़ेगा। जीते जी खुद को होगा मिटाना, जीते जी खुद को होगा मिटाना। तब अगन से ही मन ये पिघलता, तब अगन से ही मन ये पिघलता। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता, देख घुस इसमें हीरा दमकता। बन अकेला लगा प्रेम प्रभु से, बन अकेला लगा प्रेम प्रभु से। प्रेयसी सा विरह गम है सहना, भूल संसार को ध्यान प्रभु के मगन। उनकी यादों में है खोए रहना, उनकी यादों में है खोए रहना। चाह प्रभु दर्श की अन्य कुछ भी नहीं, आस विश्वास संग है तरसता, आस विश्वास संग है तरसता। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता, देख घुस इसमें हीरा दमकता।
तन घड़ा जब तपह तप पकेगा, तन घड़ा जब तपह तप पकेगा, प्रभु परख फिर कृपा जल भरेंगे। चित प्रिया को दरस दे के अपना, चातकी चित के चंदा बनेंगे, चातकी चित के चंदा बनेंगे। शंभु सुख शांति आनंदमय हो, देखा जो जीते जी भव से तरता, देखा जो जीते जी भव से तरता। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता, देख घुस इसमें हीरा दमकता। धन्य जीवन बने देख जिसको, चित जिसे देखने बिन तरसता, चित जिसे देखने बिन तरसता। अपनी काया ही अद्भुत गुफा है, देख घुस इसमें हीरा दमकता, देख घुस इसमें हीरा दमकता। तो ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है। वैसे तो संसार में पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में कोई हिंसक जीव भी हो सकते हैं, कोई भयंकर अजगर, सांप, बिच्छू, गोजर भी हो सकते हैं। और उन गुफाओं में प्रभु के ध्यान में मगन दिव्य आत्माएं तपस्वी के रूप में विराजमान हो सकती हैं। तो ये संसार की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं की तो बात अलग है, लेकिन हमारा ये शरीर भी एक तरह से एक गुफा ही है, जिस गुफा के अंदर प्रविष्ट होने पर अलौकिक दिव्यता की अनुभूति होती है। इस शरीर रूपी गुफा में प्रविष्ट होने के बाद इसमें प्रकाश बिखेरती हुई एक दिव्य मणि दृष्टिगोचर होती है, जिसे हम आत्म तत्व के रूप में जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, जो इस गुफा का जीवन बनकर के इसमें विराजमान है। तो संसार की और गुफाओं में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि उस गुफा के अंदर कोई सिद्ध तपस्वी संत ही आपको प्राप्त होगा, और अगर वो प्राप्त भी होगा तो मात्र उसका दर्शन कर सकोगे, क्योंकि वो अपने पन में खोया हुआ है। आप उसके नजदीक जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, इसका ज्ञान भान उसे नहीं है। वो परम सुख शांति आनंद में खोया हुआ जीव है। और ये भी हो सकता है कि उसमें कोई हिंसक पशु हो, जो आपको प्रविष्ट होते ही आपके ऊपर आक्रमण करके आपके जीवन को समाप्त कर दे। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई भयंकर अजगर बैठा हो, जो आपको जीते जी निगल जाए, आपको अकाल मृत्यु प्राप्त करना पड़े। तो सांसारिक गुफाओं में प्रविष्ट होने की बजाय स्वयं के इस शरीर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो जाओ, और इस शरीर रूपी गुफा में प्रविष्ट होने पर आपको एक दिव्य हीरा दमकता हुआ, चमकता हुआ दृष्टिगोचर होगा, जिसे देख करके आपके जीवन को पूर्णता प्राप्त हो जाएगी और आपका जीवन कृतकृत्य हो उठेगा। वो हीरा ही आपके जीवन का सार तत्व है। वही हीरा इन आंखों से देख रहा है, इन कानों से सुन रहा है, इस मुख से बोल रहा है। वही हीरा इस शरीर में विद्यमान है, तो ये शरीर आबाद है। वही हीरा
इस जीवन रूपी शरीर का सार सर्वस्व है। तो इस शरीर रूपी गुफा में प्रविष्ट होकर के उस आत्म तत्व रूपी हीरे को अवलोको, उस आत्म तत्व रूपी हीरे को देखो जो आपके हृदय में दिन रात दमक रहा है, जिसे आप देखने के लिए अंतर्मुखी होकर के अपने हृदय में कभी प्रविष्ट होते ही नहीं हो। ऐसा दुर्लभ दिव्य हीरा कहीं पहाड़ी में खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो इसी शरीर रूपी गुफा में समाया हुआ है। उसे देखो, उसे जानो, उसे देख करके जान करके आप धन्य बन जाओगे, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। धन्य जीवन बने देख जिसको, चित जिसे देखने बिन तरसता। जिसे देखने के बाद ये जीवन कृतकृत्य हो उठेगा, ये जीवन धन्य बन जाएगा। और जिसे देखने के लिए ये चित जन्म जन्मों से, युग युगों से, कल्प कल्पों से तरस रहा है, उसकी एक झलक पाने के लिए ये चित्त तरस रहा है। तो चित्त की प्यास, अपने चित्त की प्यास बुझा लो। उस हीरे को देख करके, उस आत्म तत्व को देख करके अपने चित्त की प्यास बुझा लो। उसकी प्यास बुझेगी तो आपको तृप्ति प्राप्त होगी, आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको शाश्वत परम संतोष धन प्राप्त होगा और आप शाश्वत धनवान बन सकोगे। आप में स्वतः ये परिवर्तन आ जाएगा। देखने जानने जिसको आया, दिव्य नर्तन इसी बिन तो पाया। देख माया नगर में ही खोया रहा, देख खुद को ने जीवन गंवाया। जिसे देखने जानने के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है आज, लेकिन लोग उस आत्म तत्व रूपी हीरे को देखने के लिए इस शरीर रूपी गुफा में प्रविष्ट होने की कला नहीं सीख रहे हैं और उस आत्म तत्व रूपी हीरे को नहीं देख रहे हैं। इस माया नगर में ही माया मोह में सोए खोए हुए हैं और अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट करके इस संसार से चले जा रहे हैं। देखा जिसने हृदय उसको घुस के, वही सुध उसकी करके हरसता। जो अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होकर के उस आत्म तत्व रूपी हीरे को देख लिया, जान लिया, वो सदैव उसकी याद करके हर्षित हो रहा है, प्रसन्नता को प्राप्त हो रहा है, सदैव प्रसन्न चित्त होकर के जीविकोपार्जन कर रहा है। उसे देखने वाले का जीवन कुछ इस तरह से व्यतीत हो रहा है और न देखने वाला शोक में, संशय में, भ्रम में फंस करके गमगीन है, चिंतित है, शोक संतप्त है। दोनों के जीवन में यही अंतर है। देखने वाला प्रसन्न चित्त है और न देखने वाला शोक संतप्त है। दोनों के जीवन में यही अंतर है। अनगिनत प्रश्न जीवन भरे हैं, सबका उत्तर वही दिव्य हीरा है। उसके दर्शन सुधा रस भरा है, दर्श पाते मीटे सारी पीरा। लौह देखत बने दिव्य कुंदन, जीव पास शिव पन सुख सिहरता, जीव पास शिव सुख पन सिहरता। इस जीवन में अनगिनत प्रश्न हैं और हर प्रश्नों का उत्तर इस संसार में उपलब्ध नहीं है। बड़ा से बड़ा विद्वान हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, लेकिन संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर उस दिव्य हीरे को देखते ही, संसार में प्रश्न ही प्रश्न है और उस दिव्य हीरे को देख लेने मात्र से
वहां उत्तर ही उत्तर है, वहां किसी तरह का कोई प्रश्न है ही नहीं। संसार के सारे प्रश्नों का वहां उत्तर स्वतः प्राप्त हो जाता है। जो उस आत्म तत्व रूपी हीरे को देख लेता है, जान लेता है, उसका अनगिनत प्रश्न हीरे को देखते ही तत्काल समाप्त हो जाता है। हीरे से हर तरह के प्रश्नों का उत्तर सहज में ही समझ में आ जाता है। उस हीरे को देखने का ये लाभ है, इसलिए उसे देखना आवश्यक है, इसलिए उसे जानना आवश्यक है। लौह देखत बने दिव्य कुंदन। जो बद्धात्मा है, संयोगात यदि वो उस दिव्य हीरे को देख लेती है, जान लेती है, तो वह तत्काल लोहे से स्वर्ण के रूप में तब्दील हो जाती है और अपने जीवपन के एहसास को खो करके शिवपन के एहसास में आनंदित हो उठती है। बार बार उसका शरीर रोमांचित होने लगता है। उस आत्म तत्व की अनुभूति मात्र से, उसकी याद आने मात्र से, उसका सुमिरन मात्र से ये शरीर रोमांचित होने लगता है। उस आत्म तत्व की इतनी महिमा गरिमा है, इतनी प्रबलता है उसके दर्शन में। लेकिन एक बात और है, पाना उसको न आसान, इतना सदगुरु पास जाना पड़ेगा। उसको पाना इतना आसान नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के मार्ग को परिवर्तित करना पड़ेगा। सतगुरु, किसी सिद्ध सतगुरु के शरण में जाकर के उसे अपनी सेवा, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति से आकर्षित करना पड़ेगा और उस हीरे तक पहुंचने की युक्ति उस सतगुरु से प्राप्त करना पड़ेगा। और जो युक्ति सतगुरु प्रदान करेंगे, उस युक्ति पर तटस्थ होकर के अक्षरशः गुरु के आदेशों का पालन करते हुए उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। इस संसार से विलग होकर के एक साधक का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। योग, तपस्या, ध्यान, संसार से हट करके अपने आप में रमाना पड़ेगा। तब जाकर के वो सदगुरु की युक्ति समझ में आने लगेगी। तभी उस मार्ग पर साधक अग्रसर हो सकेगा और तभी वो सदगुरु की युक्ति का लाभ उठा पाएगा। क्योंकि उसी योग तपस्या की अग्नि से ये मन पिघलेगा और पिघल करके ये शांत होगा और जब मन शांत होगा तभी चित्त ऊर्ध्वगामी बन करके ऊपर उठेगा और वो उस दिव्य आत्ममणि को देखेगा, जानेगा, समझेगा। उस चीज को बुद्धि भी एहसास कर सकेगी, मन को भी ज्ञात होगा, लेकिन उससे मिलने की इजाजत और किसी को नहीं है। न मन को है और न बुद्धि को है। उस आत्म तत्व से मिलने की इजाजत मात्र एक चित्त को है, जो एक उस आत्म तत्व की प्रेमिका स्वरूप है। उसे ही मिलने की इजाजत है, बाकी और कोई उस आत्म तत्व के नजदीक नहीं जा सकता है।
बन अकेला लगा प्रेम प्रभु से, प्रेयसी सा विरह गम है सहना। एकांत में योग साधना के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा प्रभु से प्रेम लगा करके पूर्ण श्रद्धा भक्ति आस और विश्वास को धारण करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरह से एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए नाना तरह का कठिन दर्द तपस्या सहती है, तब जाकर के अपने प्रियतम को प्राप्त कर पाती है। जैसे कि माता पार्वती जब भगवान शिव को प्राप्त करना चाहिए तो तुरंत भगवान शिव को नहीं प्राप्त कर ली थी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती को एक घोर तपस्या करनी पड़ी थी। अपने विकारों को जला करके राख करना पड़ा था, निर्बल बनना पड़ा था, दिव्य बनना पड़ा था, तब जाकर के भगवान शिव को प्राप्त कर पाई थी। तो वही नियम सब पर लागू होता है। जो कोई भी प्रभु को प्राप्त करना चाहेगा उसे तपस्या करके निर्विकारी बनना ही पड़ेगा, निर्बल बनना ही पड़ेगा, दिव्य अवस्था को प्राप्त करना ही पड़ेगा। कोई भी प्रभु से अपने इस मलिनपन में मिल नहीं सकता है, क्योंकि इस मलिनपन में प्रभु को देख पाने समझ पाने की सामर्थ्य ही नहीं होती है। जब व्यक्ति योग तपस्या द्वारा निर्मल बनता है, दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है, तभी वो प्रभु को देखने जानने की योग्य बनता है, तभी वो प्रभु को देख पाता है, जान पाता है और समझ पाता है। ये जीवन की वास्तविकता है। तन घड़ा जब तपह तप पकेगा, तन घड़ा जब तपह तप पकेगा, प्रभु परख फिर कृपा जल भरेंगे। चित प्रिया को दरस दे के अपना, चातकी चित के चंदा बनेंगे। शंभु सुख शांति आनंदमय हो, देखा जो जीते जी भव से तरता, देखा जो जीते जी भव से तरता। जब आप योग तपस्या की अग्नि में इस शरीर को एक पके हुए घड़े के रूप में तब्दील कर लेंगे और जब प्रभु परखेंगे और हर तरह से पका हुआ घड़ा समझ करके संतुष्ट होंगे, तो ही वो अपनी कृपा रूपी जल को इस घड़े में भरेंगे। और यदि प्रभु अपनी कृपा रूपी जल इस घड़े में भर देंगे तो आपका हृदय तृप्त हो जाएगा, आपका चित्त सत को एहसास करके आनंद को प्राप्त कर लेगा और आपको अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तभी आपका चित्त एक चातकी की तरह, आपका चित्त एक चातकी की तरह होगा और प्रभु अंबर में पूर्णमासी के चांद बनकर के खिले हुए दिखेंगे, जिसे देख करके आपका चित्त रूपी चातकी हर्ष सुख शांति आनंद को एहसास करके सदैव प्रसन्न रहने की विधि को ज्ञात कर लेगा। यही
इस मानव जीवन का परम रहस्य है। इसे समझ करके अपने जीवन को पूर्ण बनाना हर व्यक्ति का अपना पहला कर्तव्य है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। वास्तविकता क्या कुछ है मैं उसे बता करके आप लोगों की मानवता का विकास करने के उद्देश्य से आता हूं। आप अपना जीविकोपार्जन जिस तरह से भी कर रहे हो उसी तरह करो। सिर्फ कुछ समय निकाल करके प्रभु के स्मरण चिंतन में भी व्यय करना सीख लो। इस तरह से यदि आप करना प्रारंभ करोगे तो ये छोटी सी पूंजी इकट्ठा होते होते एक दिन पहाड़ के रूप में तब्दील हो जाएगी और अंतिम समय में यही आपकी सच्ची धरोहर होगी, यही आपकी सच्ची दौलत होगी जो आपके साथ जाएगी। बाकी सब कुछ तो इसी संसार में छूट जाएगा। तो यही मेरा कहना है। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।